तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम वेजिटो और यामोशी को डीमन रैल्म के सेक्टर 6 में कुछ बहुत ही फैमिलियर डीमंस का सामना करते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ट ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी पोर्टल के रास्ते से सेक्टर 6 में एंटर करते हैं। वेजिटो ने सेक्टर 7 के डीमन एम्परर को इतने आसानी से हरा दिया था जैसे कि वो कोई आम डीमन हो, और अब वो डीमन रैल्म के सेक्टर 6 में है, जो कि पूरी तरीके से लावा से बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि वेजिटो और यामोशी ने अपने कपड़ों को भी रीजनरेट कर लिया होता है। तभी वेजिटो बोलता है, लगता है हमारे कपड़ों को रीजनरेट करना पूरी तरीके से बेकार था। यहाँ पर आते ही ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए। यामोशी वेजिटो की इस बात पे बोलता है, प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने सर से पसीना साफ कर रहा होता है और यामोशी को जवाब देता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं अपने कपड़े ना उतारूं तो बेहतर रहेगा कि तुम जल्दी से अगले डीमन जोकर को ढूंढो, और इस बारे में मैं सीरियस हूँ। इस गर्मी की वजह से मैं ज़रूर कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला हूँ। हम तो कभी चीची के घर में भी हीटिंग ऑन नहीं करते। वेजिटो की बात से यामोशी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है। यामोशी बोलता है कि लगता है तुम्हारा काफ़ी लकी दिन है। भले ही इस बार हम लोग कैसल की दीवारों तक ना पहुँचे हों, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ दोस्त मिल गए हैं जो कि हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तभी यामोशी की बात सुनते ही हम देखते हैं कि वेजिटो भी आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है, अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये लोग वैसे काफ़ी ज़्यादा बदसूरत हैं। सही कहा ना। हम इसके बाद वेजिटो और यामोशी की नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में 4 शैडोज होती हैं, यानी कि 4 डीमंस हैं जो कि वेजिटो और यामोशी तक पहुंच गए हैं। तभी उन चारों डीमंस में से सबसे छोटा डीमन बोलता है कि कैप्टन, हमने उन्हें ढूंढ लिया। इन सभी डीमंस ने बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर आर्मर पहना हुआ होता है और किसी वजह से इन सभी की एक आँख नीले रंग की होती है। तभी उन चारों डीमंस में सबसे बड़ा डीमन बोलना शुरू करता है, ये वही है जिसने ईयरिंग्स पहने हुए हैं, सेक्टर 7 का नया डीमन एम्परर। जैसा कि हमारे लॉर्ड ने कहा था, वो यहाँ पर आ गया है। अभी उसे सेक्टर 7 का डीमन एम्परर बने हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, और इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अगले डीमन एम्परर को चैलेंज करने के लिए भी यहाँ पर आ गया है। हमें इस क्रीचर को दिखाना होगा कि डीमन रैल्म की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वेजिटो अपने दुश्मनों को पहचान जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को फोल्ड करके हंस रहा होता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर ये क्या मजाक चल रहा है, ये तो गिनयू फोर्स का डीमन सेट है। जो भी इस बकवास को सोच सकता है, लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सिर्फ दिखने में ही गिनयू फोर्स हो, उनके ताकत के मामले में नहीं। पर इससे पहले कि हमारा गॉड किलर कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि एकदम से ही एक पैर आसमान की तरफ उछलता है। वेजिटो एकदम से ही चौंक जाता है और बोलता है, यामोशी तुम ये क्या। अगले ही पल में हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से ही चारों डीमंस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। सबसे बड़े डीमन के अलावा तीनों डीमंस एकदम से ही यामोशी के उन तक पहुंचते ही चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है कि तुम कौन हो, हमें तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ सेक्टर 7 के डीमन एम्परर के लिए हैं, जो कि यहाँ पर एम्परर ज़ूको के थ्रोन को चैलेंज करने के लिए आया है। हमारे रास्ते से अभी हट जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा खून बहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यामोशी डट के उन सभी डीमंस के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि काश तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होती कि तुम मुझे इस बुरे सपने से बचा सकते। मुझे तुम्हारा ऑफर सुन के काफ़ी अच्छा लगा, पर अभी थोड़ा समय और है जो कि मुझे बिताना है अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। तुम यहाँ पर वेजिटो को अपने एम्परर से लड़ने से रोकने आए हो ना। तुम सोच लो कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ इस बच्चे के लिए। अगर तुम्हें उस तक पहुँचना है तो तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों डीमन एम्परर्स को ही आपस में निपटने देते हैं। तभी इस ग्रुप का लीडर बोलता है, क्या बकवास है, तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ डीमंस होते हैं जिनमें जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। तुम तीनों को मेरी इजाज़त है, आगे बढ़ो और इस मच्छर को मसल दो। हम देखते हैं कि अपने कैप्टन से परमिशन मिलते ही तीनों डीमंस एकदम से ही पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। अगले ही पल में हम देखते हैं कि तीनों गिनयू फोर्स वाले डीमन एकदम से ही यामोशी को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल में हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद यामोशी एकदम से ही डीमंस को इशारा करता है और बोलता है, आ जाओ। बर्टरे जैसा दिखने वाला डीमन एकदम से ही यामोशी पे अटैक करता है और बोलता है कि हमारा समय बर्बाद करना बंद करो बेवकूफ़। पर ऑब्वियसली यामोशी इस डीमन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यामोशी सिर्फ एक छलांग लगाता है और अपने आप को बचा लेता है।
तभी जेस जैसा दिखने वाला डीमन एकदम से ही यामोशी पे अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच गई। यामोशी को इन डीमन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम देखते हैं कि यामोशी हंसने लग जाता है। यामोशी अपनी जगह से गायब हो रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जैसे डीमंस यहाँ पर वेजिटो को रोकने के लिए आए हैं तो लगता है कि एम्परर ज़ुको कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा। हम देखते हैं कि डीमन का अटैक यामोशी तक पहुँचता है पर यामोशी अब तक गायब हो चुका होता है। छोटा डीमन एकदम से ही चिल्लाता है, बोरोस वो गायब हो गया है। एकदम से ही हम देखते हैं कि छोटे डीमन की आग की तरह ही उसका चेहरा भी नीला पड़ जाता है और वो बोलता है, बोरोस मुझे बचाओ। एक ही झटके में यामोशी छोटे डीमन के पीछे पहुंच जाता है और उसके सर पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोहनी मारता है जैसे कि उसे किसी मीटियोर ने हिट किया हो। इस अटैक के फोर्स से हम देखते हैं कि डीमन के मुंह से एकदम से ही खून निकलता है और इस एक पल में हम समझ सकते हैं कि ये डीमन यहीं पे मर जाता है। डीमन एकदम से ही बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। छोटे डीमन के बाकी दोनों साथी एकदम से चौंकते हैं और चिल्लाते हैं, बूडो। यामोशी पीछे खड़े दोनों डीमंस की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम बस ऐसे ही वहाँ पे खड़े रह के घूरते रहोगे? तुम तो सच में काफ़ी कमाल के क्रू हो। बूडो एकदम से ही गुस्से में अटैक करने के लिए यामोशी की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पर इससे पहले कि बूडो कुछ कर पाए हम देखते हैं कि यामोशी उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे ही उनका तीसरा साथी ये देखता है वो बोलता है कि रुको, मैं आ रहा हूँ। अभी वो डीमन पूरी तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि यामोशी अपनी आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ते हुए जाता है और एकदम से उस डीमन तक पहुंचने वाला होता है। यामोशी उसके नज़दीक पहुंचते ही एकदम से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट शूट करता है। इससे पहले कि डीमन अपने साथी की मदद करने के लिए हिल पाता हम देखते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है। एक ही झटके में हम देखते हैं कि वो डीमन पूरी तरीके से जला हुआ होता है और एक तरीके से कोयला बन जाता है। हम देखते हैं कि उसकी जली हुई बॉडी ज़मीन की तरफ गिरने लग जाती है। डीमन ज़मीन से जाके टकराता है और हम देख सकते हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से लाइफलेस है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। यामोशी को इस तरीके से लड़ता हुआ देख के वेजिटो भी हल्का सा हैरान होता है। वेजिटो बोलता है कि इस बूढ़ो के बारे में कुछ बात तो है जो अलग है। आखिर इसे ये क्या हुआ है? पिछले सेक्टर में तो ये इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। बूढ़ो जो कि आखिरी बचा हुआ डीमन होता है वो अपने दोनों साथियों की मौत के बाद बोलता है, दोस्त तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसके साथ दुश्मनी ले ली है। जब मैं तुम तक पहुँचूँगा, जब तुम मुझ तक पहुँचोगे तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? यामोशी एकदम से ही सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके बूढ़ो के पीछे पहुँच जाता है। जैसे ही बूढ़ो को पता चलता है कि यामोशी उसके पीछे है वो एकदम से ही चौंक जाता है और हम ये भी देख सकते हैं कि यामोशी ने बूढ़ो के सर को पकड़ रखा है पर यामोशी बूढ़ो को ज़्यादा समय तक पकड़े नहीं रख पाता। हम देखते हैं कि यामोशी को एकदम से ही कुछ महसूस होता है। यामोशी एकदम से ही पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ से आके एक अटैक टकराता है और इस वजह से यामोशी का हाथ बूढ़ो के सर से हट जाता है। हम देखते हैं कि ये अटैक किया होता है इस ग्रुप के लीडर ने। डीमन बोलता है, बहुत हो गया, तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम क्या हो। जैसा कि कुछ देर पहले मेरे सबॉर्डिनेट ने कहा था, उससे पहले जब तुमने उसे मार दिया। ज़रूरत से ज़्यादा खून बहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिन्यू फोर्स का लीडर अपने सबॉर्डिनेट के पास जाने लग जाता है। बड़ा डीमन अपने सबॉर्डिनेट के बराबर में खड़ा होता है और बूढ़ो एकदम से एक्साइटेड होकर बोलता है, कैप्टन आप आ गई, अब आप इस बेवकूफ़ को मज़ा चखा सकते हैं, मैं और आप, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। इस हाथ के साथ मैं उसके ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा पाऊँगा पर दूर रह के मैं आप पर अटैक होने से रोक सकता हूँ। कैप्टन अपने सबॉर्डिनेट की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मुझे और एम्परर ज़ुको को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस कर दिया है। तुम लोग फेलियर हो। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी आंखों से कुछ करता है और एकदम से ही कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। बूढ़ो एकदम से ही चिल्लाता है, कैप्टन। बूढ़ो का शरीर एकदम से ही रेड रंग की एनर्जी में बदल जाता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन की आंख के अंदर जाके समाने लग जाता है। बूढ़ो की दर्द भरी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा होता है कि कैप्टन ने उसे कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है। यामोशी भी इस चीज़ को देख के बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है, क्या इस मॉन्स्टर ने अभी ये क्या किया? हम देखते हैं कि कैप्टन गिन्यू के डीमन ने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तभी कैप्टन गिन्यू का डीमन एकदम से ही अपनी दोनों आंखों को खोलता है और बोलता है, अब हम शुरू कर सकते हैं। आखिर कैप्टन गिन्यू के डीमन ने अभी ये क्या किया है और उसका फाइट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।